निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार। बंधु परमानंदमय समय सारे खान। नाटक समय सार या बंध द्वार है। 26 नंबर का छंद जो आया था उसमें अज्ञानी जीव जो है वो विषयों से विरक्त नहीं होता है, ये इसमें बताया था। इसी के ऊपर बार बार ये विचार चलता है, ध्यान जाता है उसमें। मिथ्यात्व के कारण वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है। स्ववस्तु को नहीं समझता है, पर वस्तु को नहीं समझता है। पर वस्तु में जीव का कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे स्वीकार नहीं करता है। और इसीलिए इसे विषयों से विरक्ति नहीं होती। तो पर वस्तु को परपने जाना और स्ववस्तु को स्वपने जाना, पहली कंडीशन ये है। तब फिर उससे उदास हो। पंडित जी साहब ने लिखा है ना मोक्ष में प्रकाशन में, पर से भिन्न अपने को जाने तो अपने हित के अर्थ मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त है। और पर से भिन्न अपने से भिन्न पर को जाने तो पर से उदासीन होकर रागादिक का त्याग करें। और ये जो विषयों में रति है ना, ये क्या है? इन विषयों का राग है बस, और कुछ नहीं। और मुझे बताओ, विषयों में जो रति है, विषयों में जो रति माने विरत नहीं है ना, विषयों से विरत नहीं है, विषयों में रति करता है, विषयों से प्रेम करता है। वो प्रेम क्यों करता है? उसे अपना मानता है, उसमें सुख मानता है, श्री करता है उसको। ये बात है। तो जब और विषय जितने हैं वे सब के सब पुद्गल के परिणमन है, सब बिल्कुल एक टू है। और उनमें सुख नाम की कोई चीज नहीं, कुछ है नहीं, रंच मात्र में। जितना भी जाने आ रहा है पुद्गल के परिणमन है जी। इंद्रियों से जितना भी जाने आ रहा है सारा पुद्गल के परिणमन है। देखो, इंद्रियों से जानने में आना अलग बात है, लेकिन उनमें रति होना यह अलग बात है। ध्यान में आया? पहले अपने को जाना, पूरा अपना स्ट्रक्चर, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मेरी रचना क्या है, एकदम निरालंब वस्तु है ना। चाहे जो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, दोनों दशाओं में अकेला ही है, निरालंब है। इसके अज्ञान रूप परिणमन में भी किसी का कोई आलम्बन नहीं है इसको, किसी एक परमाणु का भी आलम्बन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की अवस्था में तो आलम्बन है ही नहीं। ज्ञान अवस्था में तो, अज्ञान अवस्था में भी न तो कोई इसे अज्ञान करा रहा है,
न किसी का कोई सहारा है, कुछ है ही नहीं। कर्म भी कारण नहीं है, स्त्री पुत्र आदि कोई कारण नहीं, कोई भी। हाँ, नरक स्वर्ग जो कुछ भी है, कोई भी कारण नहीं, एक परमाणु मात्र भी इसको कारण नहीं, अकेला है। तो उनको जानना अलग बात है और उसमें रति करना अलग। ये तो अज्ञान के कारण इसको रति उसमें है। और इसका जो कुछ दुख है ना, उलझन है ना, वो यही है सब। उलझन और क्या है? मुझे बताओ और क्या है, क्या है? हाँ, वो रति ही कर रहा है। रति मानो उसमें ही बस, उसमें उसे रति और अरति दोनों। रति करता है किसी से रति करता है, तो वो विषयों में ही उसकी रति अरति चलती है एकांतता। यहाँ तो चूंकि जीव उससे छूटता नहीं है, तो रति को मुख्य करके कहते हैं, विषयों की रति, विषयों की रति। अरति को मुख्य नहीं करते हैं। तो छूटना चाहता है। हाँ, और इसलिए रति और अरति ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं सुख दुख रूप से। लेकिन यहाँ तो विषयों में रति का मतलब विषयों में रत है, तो उससे विरति, उस विषयों में जो रत रतपना है उसका, निमग्नता है, डूबा है, वो छूटनी चाहिए। इसलिए पंडित साहब ने लिखा है बहुत जोरदार, मूल जीव विषयों में रति करता है। बहुत मुश्किल है, भारी मुश्किल है, भारी कठिन, भारी कठिन। ये बाहर के क्रियाकांड को तो बहुत सरल मानता है, ये क्रिया कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये त्याग कर लें, ये फलाना कर लें, ये कर लें, ये सब हो जाता, बन जाता है। तो एक करने से विषयों से रति छूट जाएगी। विषयों में रति छूट सकती है क्या? नहीं छूट सकती। क्रिया करना है तो विषय में रति है, क्रिया कर रहा है। नहीं नहीं, वो धार्मिक दृष्टि से देखें तो वो जो क्रिया कर रहा है, ये सब, ये करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, ये त्याग करें, ये त्याग करें, ये त्याग करें, ठीक है ना? तो वो भले ही करे, लेकिन तो जो विषयों का, विषयों की जो लोलुपता है, विषयों की जो ग्रद्धता है, वो मतलब वो मिटी नहीं है उससे, बाहर के त्याग से। वो वैराग्य उसे विरत हुआ नहीं है। वो तो कसाई की मंदता है, तो वहां वो दिखती नहीं है। और ये त्याग करने वाला खुद ही नहीं जानता है, क्योंकि वो तो अज्ञानी है ना। तो अज्ञान से वो उसमें संतुष्ट हो जाता है बाहर की क्रिया में। वो कसाई की मंदता हो गई और मैंने ये सब त्याग दिया, तो मेरी तो विषयों की विरति हो गई बस। तो मामला तो यही है ना, उस संबंध में मेरा नाम। हाँ, है? ये मानता है। तो मुझे, मैं देखो भाई, मैं रस्सी पालन करता हूँ, ठीक है? तो रस्सी पालन करता हूँ, तो एक दिन में एक रस्सी का त्याग होता है ना, तो इतना मेरी रति छूटी ना। ऐसा करके मानता है।
मैंने ये वस्त्र त्याग दिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहला पहनता था, अब वो मैंने त्याग दिए हैं, अब तो मैं सामान्य कपड़े पहनता हूँ। तो अब मेरी विषय की गति कम हुई ना। ऐसा मानता है। पहले जो है ये ऐसे पकवान बनाए, ये सब मुझे अब मैं रूखा सूखा भोजन भैया जैसा मिल जाए वैसा कर लेता हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं। इससे मानता है कि विषयों की रति छूट गई है। बोलो भाई नवीन, कोई प्रश्न हो तो कर लेना, वो करना ही चाहिए, ठोक के एकदम। द्रव्यलिंगी होता है तो 28 मूल गुण का निरक्षर पालन है उसको, उसे विषयों से विरति है क्या, और की तो छोड़ दो बात। क्या कहा जाता उसको फिर, क्यों कहीं कोई विषयों में उसकी रति तो दिखाई नहीं देती। उस, उसको ज्ञानियों ने कहा कि रुंधी हुई कसाय। ख्याल में आया, मैंने कसाय को रोंद दिया है, दबा दिया है, जैसे ही यहाँ से छूटता है स्वर्ग में जाता है, तो वे कसाय वैसी की वैसी इसलिए विषयों से रति नहीं हटी। ठीक है, और एक सम्यक दृष्टि होता है, वो भी स्वर्ग में जाता है। और वो विषय भोगते हुए भी वो उसमें चाहता नहीं उसको। तिस परिणति ते नित हटा हटी। हम ये अंतर है उसका और इसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो जो द्रव्यलिंगी है वो भी जीव है ना, और जो सम्यक दृष्टि देव है वो भी जीव है ना। उस चैतन्य वस्तु की अवस्था जो अज्ञानी है उसकी अवस्था देखो, और इसकी अवस्था देखो। ध्यान में आया। चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि, वो विषयों में रहता तो है, लेकिन जितना विषय संबंध उसका परिणाम है, वो परिणाम उसे अत्यंत दुखमय, अत्यंत दुखमय, अत्यंत दुखमय ऐसा जानता है। और पर पदार्थ जो है इनमें कोई सुख है नहीं, कोई सुख नहीं, ऐसा कौन जानता है। सम्यक दृष्टि माने उसका ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट है, उस सम्यक ज्ञान में ऐसा प्रकाशित है। इसलिए उन भोगों में पड़ा हुआ भी उसके भोग का जो परिणाम जो राग है, वो राग अत्यंत दुखमयी है ऐसा जानता है। और ये जो परद्रव्य है, इसको तो मैं भोगता नहीं हूँ, मैं किसको भोगता हूँ, परद्रव्य के लक्ष्य करता हुआ जो मेरा राग है, उस राग को मैं भोगता हूँ, ये महा दुखदायी अवस्था है मेरी, ऐसा मानता है। और अज्ञानी कैसे भोगता है, उसे न तो परद्रव्य की खबर है कुछ, न स्वद्रव्य की खबर है, न राग की दशा की खबर। ये अज्ञानी की दशा है। अब वो चाहे यहाँ हो, यहाँ बाहर का त्याग कर दे, तो भी वो उसे विषयों से उदासीनता नहीं है, और स्वर्ग में जाए तो भी विषयों से उदासीनता नहीं।
तो इस प्रकार से 26 नंबर माने ये बहुत कठिन, मैं जब जब इस बात को याद करता हूँ तो ये बहुत कठिन, भारी कठिन है। अब यहाँ अज्ञानी जीव की मूर्ता, उससे संबंधित दो दृष्टांत इसमें आए। क्या ओम प्रकाश जी? एक दृष्टांत तो कल अपन ने पढ़ लिया था ना, आज दोबारा पढ़ते हैं उसको। जैसे मृग मत्त प्रसादित की तपतमाए, त्रसावंत मृषा जल कारण अटत है। माने जो प्यासा है त्रसावंत, ऐसा मृग, वो प्रसादित्य माने जेठ का सूर्य तप रहा हो, तो उस काल में वो जहां पानी नहीं है, मृषा जल, मृषा माने झूठा, उसे झूठा पानी दिखाई देता है, पानी वहां है ही नहीं, और उस देखता क्या है, ये पानी है। तो मृषा जल कारण अटतु है, उसकी ओर दौड़ता है। तैसे भववासी माया ही सो हितमान माने। देखो जो द्रव्यलिंगी है ना, उसकी मान्यता नहीं बदली भैया। मान्यता 190 पेज पर है, मान्यता नहीं बदली उसकी। वो त्याग त्याग तो सब तरह का किया उसने, लेकिन मान्यता नहीं बदली। क्या में कौन सी मान्यता नहीं बदली? क्या विषयों में सुख है, ऐसी मान्यता नहीं बदली। विषयों का त्याग मैंने किया, ठीक है, ऐसी मान्यता नहीं बदली उसकी। ज्ञानी विषयों का त्याग करता ही नहीं, और वो त्याग जो किया जाता है वो तो उपचार मात्र है, वो ये जानता है। लेकिन अज्ञानी नहीं जानता है कि उपचार, निश्चय से तो वो अपने राग का त्याग करता है। ज्ञानी, ज्ञानी ने किसका त्याग किया? राग का त्याग किया है। अज्ञानी को राग क्या है, अपना स्वभाव क्या है, परद्रव्य क्या है, इसकी खबर ही नहीं। इसलिए वो द्रव्यलिंगी इतना त्याग करने पर भी उसकी मान्यता नहीं बदली है। ये बात है। ये माया शब्द से मुझे ख्याल में आया। तैसे भववासी माया ईसो, ठीक है। अब जैसे उस मृग के लिए जो जहां पानी है नहीं वो पानी दिख रहा है ना, तो एक तरह की माया ही तो है ना। ऐसी जिन पदार्थों में पुद्गल के परमाणुओं में परमाणु में सुख है नहीं, इस अज्ञानी जीव को उसमें सुख दिखाई दे रहा है, ये माया है। माया जाल होता ना, माया जाल पे आजकल तो बहुत चल रहा है माया जाल, साइबर ठगी, सब माया जाल ही तो है ना, सब झूठा करते हैं, उसको माया जाल में फंसा लेते हैं उनको। ऐसे ही यहाँ पर ये संसारी जीव भववासी माया ही सो हित मान मान, इसमें ही अपना हित मानते हैं। जैसे वो उधर मृग जो है उसमें दौड़ा लगा करके अपना हित मान रहा है कि यहाँ मुझे पानी मिलेगा, यहाँ मुझे पानी मिलेगा। ऐसा ही अज्ञानी जीव, समस्त जीव राशि आ गई भैया। अज्ञानी सारा जगत क्या मानता है कि मुझे इसमें सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। ध्यान में ये जो और एक माया जाल बताएं आप, ये खूब, तो खैर आज की कोई नई बात नहीं है, अज्ञानियों की ये अनाद से चली आ रही। पुण्य से सुख होगा, पुण्य से सुख होगा, पुण्य से सुख।
पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। तो ये आज की बात नहीं है। ये क्या है? ये माया नहीं है तो और क्या है? ये माया है। मुझे लगता है पुण्य करें, पुण्य से मिलेगा क्या ये तो बताओ भाई। क्या लिखा ज्ञानियों ने, पुण्य से क्या मिलेगा? पुण्येन होए बेहबो, बेहवेण मोह मयेण मई मोह। पुण्य से वैभव मिलता है। पुण्येन होए बेहबो, बेहवेण मय मोह। और वैभव हो जाए तो मति मोहित होती है। नहीं, व्यवेण, व्यवेण मऊ, मद होता है। अपने को पता नहीं चलता भी क्या? थोड़ा सा कोई भी वैभव अपने पास हो ना, नहीं तो पुण्य पाप का जनक है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो वैभव होता है ना, तो वहां मद का परिणाम आए बिना नहीं रहता है। नहीं रहता, बहुत मुश्किल बात है। नहीं रहता। अब जगत को ये बात समझ में आती नहीं कि वैभव हो और मद नहीं आवे। तत्व ज्ञानी और उपाय। तो अज्ञानी की बात कर रहे हैं। नहीं पता। हाँ जी हाँ। तत्व ज्ञानी हो और मद हो ये संभव ही नहीं है। 8 प्रकार के मद नहीं होते उसे भाई, ये गारंटी है। जानता है अपनी वस्तु में पना है। किसके किसको किसका मद करें? सब सब ये सब नाशवान है ना, सब जाने वाले हैं ना। है कहाँ? ये सब माया जाल, सब माया जाल दिखाई देता है, कुछ नहीं है। तो मैं तो व्यवेण मऊ, मयण मई मोह, मद से मति मोहित होती है, भ्रष्ट होती है। मई मोहेण या नरेव, और मति मोहित होने से क्या होगा? कि नरक में जाएगा। अभी पुण्य जो है पाप का जनक। मुझे तो मतलब मुझे वास्तव में आश्चर्य होता है इस बात का कि जगत को क्या हो गया है। बड़े बड़े त्यागी और वे सब वो पुण्य, पुण्य, पुण्य। अरे यहाँ तक कि एक कुछ तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं तो पुण्य के द्वेषी हैं, पुण्य से द्वेष करने वाले। आचार्य परंपरा देखो, आचार्य प्रवचन सार जी की 73, 74, 75, 76, 77, 4-5 गाथाएं, उनको पढ़ के देखना कोई। वहां लिखा है पुण्य पाप का बीज है, दुख का बीज है, ऐसा लिखा। 3 गाथाएं लिखी हैं। और 77 नंबर की गाथा में ये लिखा कि जो पुण्य और पाप में अंतर देखता है, अर्थात पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानता है, उसके बारे में लिखा है हिंडत घोर मपारम संसारम वो संचन्नो। अनंत संसार में मोह से आच्छादित होता हुआ उसमें परिभ्रमण करता है अनंत का। यथार्थ वस्तु क्या भाई? तुम्हारे पास इतना समय है जिसके लिए तुमने त्याग किया है। जो आश्चर्य हो कि तुम्हें क्या बात करनी चाहिए और क्या कर रहे हो। अपना जीवन तुमने मतलब पूरा खराब कर दिया, इसमें समर्पित इसके लिए किया था। आश्चर्य की बात ये है। तैसे भववासी माया ही सो हित मान मान, ठान ठान भ्रम। देखो लिखा ना, ठान ठान भ्रम, श्रम नाटक नटक, मानो उसी में निरंतर उसी भ्रम भ्रांति में भ्रांति में भ्रांति के चक्कर में पड़ा रहता। ये तो हुआ उसका मृग का दृष्टांत। अब अंधे का दृष्टांत कहते हैं। आगे को दुखत धाय,
पीछे बछड़ा चबाए, जैसे नैनहीन नर जेवरी बटत है। तो अंधा हुए वो जेवरी बट रहा हो। पहले बहुत काम हुआ करते थे जेवरी, गांव में, मतलब लोग और कुछ काम में यही धंधे काम थे, जेवरी बटा करते थे। तो कोई अंधा जेवरी बट रहा हो, पीछे से वो बछड़ा चबा रहा है उसे, और वो समझ रहा है कि ये आगे बढ़ रही है, कुछ बना ही नहीं। ऐसे ही अज्ञानी जीव बाहर का त्याग कर करके ये समझता है मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मोक्ष मार्ग बढ़ रहा है कि संसार बढ़ रहा है। आगे कौन दुखत उठाए, पीछे बछड़ा बछड़ा चबाए, जैसे नैनहीन नर जेवरी बटत है। तैसे मूल चेतन सुकृत करतूत करे, मन पुण्य की क्रिया करे। सुकृत माने पुण्य, पुण्य की क्रिया करे। रोवत हसत फल खोवत घटत है, और उस क्रिया को करते हुए वो कभी रोता है, कभी हंसता है, और फल को भोगता है, कर्म के फल को। इस प्रकार से वो अपना जीवन पूरा कर देता है। अर्थ पढ़ते हैं इसको, देखो। जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य का तीव्र आताप होने पर प्यासा मृग उन्मत्त होकर मिथ्या जल की ओर व्यर्थ ही दौड़ता है, उसी प्रकार संसारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं। यही बाहर का जो क्रियाकांड है ना, उसमें धर्म मान करके, इसमें धर्म है, इसमें धर्म। देखो, क्रियाकांड का निषेध नहीं है, उसमें धर्म मानने का निषेध है। क्या कहा? हाँ भाई, ये तो साधन बनाए हैं। ये साधन इसलिए है कि अपने कसाई की मंदता हो। देखो, एक अपन बाजार में रहे, घर गृहस्थी में रहे, तो वहां अपना परिणाम कैसा होगा? अपन यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ अभी ये स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जितना सूक्ष्म परिणाम हमारा यहाँ हो सकता है, क्या घर में हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, और सूक्ष्म परिणाम के लिए परिणामों में विशुद्धि चाहिए, और परिणामों में विशुद्धि चाहिए तो परिणामों में विशुद्धि के साधन भी चाहिए। परिणामों में विशुद्धि हम घर में वैसी विशुद्धि हमारी रह सकती है क्या? मेले ठेले में, बाजार में, दुकानदारी में वैसी विशुद्धि नहीं होगी भैया, जो मंदिर में आके के शास्त्र सामने रख करके भगवान के सामने खड़े होकर। तो ये तो उस विशुद्धि के साधन है, और विशुद्धि तत्व की प्राप्ति का साधन। इसलिए वो परंपरा से धर्म के कारण कहे गए ये साधन। लेकिन कोई इन्हें धर्म मान ले तो उसने मन माया में फंस गया, वो झूठा है वो सब। ये आशय है। किसी को ऐसा लगा रही ये तो क्रियाओं का निषेध करते हैं, कहाँ कर रहे हैं भैया क्रिया? हम मान्यता का निषेध कर रहे हैं। ज्ञानी होने जितने ज्ञानी हुए, मतलब मेरी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो ज्ञानियों ने ही कही है। मान्यता का निषेध है भैया, तुम उसको धर्म मत मान। अगर तुम उसको धर्म मानते हो तो अभी माया में ही फंसे हो हैं। जैसे वो उसको जल मानता है, मृग जो है उसको जल मानता है ना, ये जल है, यहाँ पानी।
ऐसे ही धर्म मानता है इसको, तो बाहर के त्याग, क्रिया कांड, इसमें इसमें धर्म मानता है, इससे मुझे धर्म की प्राप्ति हुई, इससे मुझे धर्म की प्राप्ति हुई। पर धर्म तो वस्तु का स्वभाव है ना, आत्मा का स्वभाव है। आत्मा धर्म स्वरूप है। नहीं, मैं कई बार नहीं बोलता हूँ, आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार स्वरूप है ना। तो सम्यक दर्शन कहीं बाहर से आता है, सम्यक ज्ञान कहीं बाहर से आता है। ये आत्मा की पवित्र दशा ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्या कहा? पवित्र दशा, पवित्र दशा आत्मा की सम्यक। तो वो पवित्र माने स्वभाव से वो पवित्र है, ठीक है। और परिणति में मलिनता जितनी जितनी दूर होती है, तो पवित्रता प्रकट होती जाती है पर्याय में, बस परिणति में। तो धर्म तो वो रहा स्वभाव वस्तु का, और ये मानता है इसमें धर्म है, उस मान्यता का निषेध है। तो यहाँ इसलिए कहा, उसी प्रकार संसारी जीव माया ही में कल्याण सोचकर मिथ्या कल्पना करके संसार में नाचते हैं। हम संसार में ही नाचते हैं। ये एक बात हुई। जिस प्रकार अंधा मनुष्य आगे को रस्सी बढ़ता जावे और पीछे से बछड़ा खाता जावे, तो उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है। उसी प्रकार मूर्ख जीव शुभाशुभ क्रिया करता है, वह शुभ क्रिया के फल में हर्ष और अशुभ क्रिया के फल में विषाद करके क्रिया का फल खो देता है ना। माने क्रिया का फल उसका नष्ट हो जाता है, और क्रिया का तो कोई फल है ही नहीं वास्तव में, तो जीव के परिणाम का फल है सब। देखो, इस जगत में कम से कम जैनी तो मानते ही हैं, बाकी दूसरे लोग भी ये बात मानते हैं कि जो अशुभ भाव है, पाप के भाव हैं, पाप की क्रियाएं हैं, वो तो करने योग्य नहीं। लेकिन शुभ क्रिया तो करने योग्य है ना, उपादेय है ना, उससे तो जीव को लाभ है ना, ऐसा प्राय मानते हैं। यहाँ आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं, पंडित साहब क्या बताना चाहते हैं, कि भैया वो शुभ क्रिया भी, शुभ परिणाम भी बिना सम्यक दर्शन के अध्यवसान है, और वो बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण, ये बताना चाहते हैं। इसलिए क्रिया करता जाता है, तो वो क्रिया उसकी वैसी है जैसे अंदर जेवरी बटते बटे और पीछे से बछड़ा चबाए, ये बात है। अब 28 नंबर का छंद है। अज्ञानी जीव बंधन से न सुलझ सकने पर दृष्टांत। अज्ञानी माने जो चैतन्य वस्तु है। अज्ञानी का मतलब ये समझना, सत्स्वरूप चैतन्य वस्तु जो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से रहित है, जिसे स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। अब वो बाहर से किसी भी दशा में हो, ख्याल में आया कि नहीं, वो अज्ञानी है। चाहे वो भले ही अणुव्रत महाव्रत धारण कर लिया हो, या बिल्कुल पापों में पड़ा हो, सभी अज्ञानी है ना, ऐसा आशय। चेतन वस्तु है ना, उसे सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है।
वे सुलट नहीं सकते हैं, ये कहना है। सुलटेंगे कौन? जो भेद विज्ञान करेंगे वे सुलट सकते हैं, जो भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो वे नहीं सुलट सकते, ये कहना है। चलो अपन इसको पाठ करते हैं पहले। लिए दिल पेच फिर लुटन कबूतर सो, उलटो अनादि को न कहूँ सुलट तो है। जाको फल दुख ताहि साता सो कहत सुख, सहत लपेटी यस धारा सी चटत है। ऐसे मूल जन निज संपदा न लगे क्यों ही, यों ही मेरी मेरी निस्बा सर रटतु है। यही ममता सो पर मारत विनस जाए, ताहि को परस पाए तुझ जो पटतु है। तो कबूतर का दृष्टांत दिया है इसमें। लिए दिल पैंच फिरे लूटन कबूतर सो, उलटो अनादि को न कहूँ सुलटत है। जैसे वो कबूतर होता है तो उसके पंखों में पेच लगा देते हैं, पेच लग जाएंगे तो वे उल्टा ही उल्टा घूमता है, सीधा होकर के उड़ नहीं पाता है। वो दृष्टांत दिया है। ऐसे ही जो चैतन्य वस्तु है जो अज्ञानी है, जैसे भेद पर भेद विज्ञान नहीं है स्वपर का, ठीक है, तो वो मिथ्यात्व रूपी पैंच उसके पंख में लगेगी, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में उड़ान नहीं भर सकता। और उसकी मति बिल्कुल उल्टी है। ध्यान में आया? वस्तु के स्वरूप को यथार्थपने नहीं जानता है, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है, स्वद्रव्य के गुण पर्याय मान मेरी रचना कैसी है गुण पर्यायात्मक, और परद्रव्य जो पुद्गलादि है देह मन वाणी है, इनके कैसे गुण पर्याय हैं, इन सबको यथार्थपने नहीं जानता है, तो ये इन्हीं में अपने तो बुद्धि करता है। अपना स्वभाव नहीं जानता है और रागादि का स्वभाव नहीं जानता है, तो रागादि के स्वभाव को ही अपना स्वभाव मानता है। ये उल्टी भी, उल्टो अनादि को न कहूं सुलटत है। अनादि की इसकी अज्ञान दशा है, अज्ञान से माने अनाद से ही इसको ज्ञान मिला नहीं ना, भेद विज्ञान का मौका भी मिला हो, पहले तो मौका ही नहीं मिला, मौका भी मिला तो ये सुलटा नहीं। और ये सब बातें इसने निर्णय करी नहीं, जानी नहीं। ध्यान में आया कि नहीं? सारे पदार्थ सत्स्वरूप हैं, उत्पाद व द्रव्यात्मक हैं, गुण पर्यायात्मक हैं। ये मैं कौन हूं और ये देह मन वाणी कौन है क्या है, और ये मेरा जो ये जो बाहर से जो कुछ भी बन रहा है बनाओ, ये बनाव कैसे बन रहा है कुछ भी खबर नहीं है। ये सबका सब बाहर से जो बनाव बन रहा है ना, ये जैसे हम जान रहे हैं, मैंने इनको जाना, नवीन को जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ, मैं उनको जानता हूँ, तो किसको जान रहे हैं? हमारे ज्ञान का विषय कौन बन रहा है? उद्गल कर्मोदयजन्य औपाधिक भाव है, वो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है। हम उस औपाधिक भाव को ही उसे वो मान रहे हैं। वस्तु तो भिन्न है, वो औपाधिक भाव तो कर्मोदयजन्य है, और हम ऐसा दूसरों को देख रहे हैं और ऐसा ही अपने को देख रहे हैं। ख्याल में आएगा? और मैंने बिल्कुल जन्म से ही, कल मैंने दृष्टांत बताया था, एक दिया था कि हम किस तरह बाहर की चीजों में उलझे हुए हैं।
यहाँ उल्टो अनादि को। मैंने बताया था, मेरा जब जन्म हुआ सब अपने ऊपर लगा, तो माँ बाप ने मेरा नाम रख दिया महेश। तो मैं अपने आप को क्या समझने लगा, मैं महेश हूँ। क्या मान रहा हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा और बढ़ने लगा, पढ़ने लगा, या मान लो मैंने कुछ शैतानी की, या मैं बहुत सीधा सरल मेरा व्यवहार रहा, ये बड़ा सीधा है, ये बड़ा शैतान है। और आगे बढ़ा और मैंने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, थोड़ा पढ़ लिख गया, ये तो पढ़ा लिखा है। फिर और थोड़ा व्यवसाय वगैरह हुआ, नहीं ये तो ये व्यवसाय बन गया, ये फलाना है, ये व्यापारी है, ये कर्मचारी है, और मैं अपने को वैसे ही मानने लगा। कुछ संयोग हो गए, मैं वैसा मानने लगा। मुझे पता चला कि मैंने बनिया कुल में जन्म लिया है, तो मैं अपने आप को बनिया मानने लगा। बनियों में जयसवाल है तो जयसवाल मानने लगा। मैं हूँ कौन, ये मैंने पता ही नहीं किया, कभी विचार ही नहीं किया। और ये सब क्या है, ये तो सब उपाधियां हैं सब, उनके ही नामकरण हमने कर लिए हैं। दूसरे हमें जो बुलाते हैं मानते हैं, वैसा हम अपने को मानने लगते हैं। बोलिए अपना चेतन और जानने मानने वाला ये चेतन नहीं है स्वयं, ये तो जानते मानते नहीं है सब। तो ऐसा इसने अपने स्वरूप को आज तक देखा नहीं। देखा इसलिए नहीं कि छह द्रव्य का स्वरूप जाना नहीं, उनके द्रव्य गुण पर्याय जाना नहीं, अपना द्रव्य गुण पर्याय जाना नहीं, परद्रव्य का गुण पर्याय जाना नहीं। ये सब सबके सब स्वतंत्र हैं, एक एक परमाणु, एक एक जीव। चाहे जीव की ज्ञान दशा हो चाहे अज्ञान दशा हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, ज्ञान दशा में भी जीव पूरी तरह स्वतंत्र है, अकेला है पूरी तरह, और अज्ञान दशा में भी बिल्कुल अकेला है। ज्ञान दशा में हो क्या ज्ञान दशा में हो, लेकिन ये मानता ही नहीं अपने को मैं अकेला हूं। अकेला माने ये द्रव्य कर्म नो कर्म इनसे रहित अकेला, इनसे रहित, पूरे संसार से रहित अकेला, अपने ही द्रव्य गुण पर्यायों को लिए, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में डूबा हुआ है, ऐसा देखता ही नहीं। और ऐसा मानता है मैं परद्रव्य की क्रिया कर सकता हूँ, और परद्रव्य की क्रिया से मुझे लाभ है, परद्रव्य मुझे सुखी करता है दुखी करता है। ये है उलटो अनादि को, न कहूं सुलटत्व है। जाको फल दुख ताहे साता सो कहत सुख। जिसका फल दुख है, काय का, ज्ञान वर्णादि घाट कर्म है ना, तो उनका फल क्या होगा, दुख है कि सुख है। कर्म का जितना फल है वो सब दुख है। शहद लपेटी अस धारासी चटत है, तलवार की धार पे शहद लगा दिया जाए ना, तो ऐसे अच्छी लगती है, क्या होगा। ऐसे ये परद्रव्य में सुख मानेगा, कर्म के फल में सुख मानेगा, तो क्या होगा, मरेगा, मतलब फंसेगा ना उसमें। इसमें प्रवचन सार जी में तो अपन ने वो गाथाएं पढ़ी थी ना, शायद 121 122 123 गाथाएं थी उसमें। संसारी जीव सफल है और ज्ञानी अफल है, ऐसा आया ना, सफल और अफल। हाँ, संसारी सफल है माने फल सहित है ना ये,
कर्म के उदय का फल इसको मिलता है ना। और ज्ञानी ज्ञानी को कर्म का फल नहीं मिलता है, तो वो फल है, इसलिए वो सिद्ध अवस्था को अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और सफल है माने ये संसार उसका फल है। ऐसे मूल जन निज संपदा न लखे क्यों। अपनी संपदा, अपनी प्रॉपर्टी, अपना स्वभाव, अपनी शक्ति, उसको नहीं देखता है, उसको नहीं जानता है। यों ही मेरी मेरी निस्वासर रटत है दिनों रात, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, 24 घंटे। एक क्षण को भी ऐसा नहीं है जिस समय ये परद्रव्य में मेरा न मानता हूं। अपने में अपनापन एक क्षण को भी मिला नहीं इसको। या ही ममता सो परमार्थ विनस जाए। तो सच्चा मार्ग है वो छूट जाता है। कांजी को परस पाए दूध जो पटत है। जैसे दूध जो है वो कांजी डाल दिया जाए, उसका स्पर्श हो जाए उसे, तो दूध फट जाएगा। ऐसे ही ममता से इसका परमार्थ जो है पर सच्चा मार्ग वो सब छूटा हुआ है। ये आशय है। आगे चर्चा कर करेंगे।